स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट थर्ड। लास्ट टू वीडियोस में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा है और अब हम लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं जिसमें दोनों ही वीक हैं यानी दोनों ही दुर्बल हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए जो सॉल्ट्स हैं उनके लवण का जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो सबसे पहले हम देखें कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण कौन सा है। तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनेगा? अमोनियम एसिटेट। तो हमने अमोनियम एसिटेट लवण ले लिया है और इस अमोनियम एसिटेट के लवण पर हम विचार करते हैं। तो अमोनियम एसिटेट जल में घुलता है, घुलने पर क्या देगा? अमोनियम आयन और एसिटेट आयन, क्योंकि एक प्रबल विद्युत अपघटन है इसलिए पूर्णतः आयनित अवस्था में रहता है। इसके आयंस जो अमोनियम आयंस हैं और जो एसिटेट आयंस हैं वो जल के साथ अमोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन से जुड़ता है और एसिटेट आयन H आयन से अभिकृत होता है और दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस बना लेते हैं, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया और एसिटिक एसिड बन गया। तो इस प्रकार से विलयन में जो है वो H आयंस और OH आयंस दोनों की ही सांद्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर दोनों आयनों की सांद्रता समान रूप से कम होने लगती है तो हम कहते हैं कि विलयन लगभग उदासीन रहता है, इसकी पीएच का मान लगभग 7 रहता है। यद्यपि लवणों के मध्य जल अपघटन की प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब अपघटन हो रहा है पर फिर भी विलयन उदासीन है। क्यों? क्योंकि अमोनियम आयन और एसिटेट आयन दोनों ही हाइड्रोक्सिल आयन और H आयन के साथ अभिक्रिया करके एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और एक एसिटिक एसिड बना रहा है। दोनों ही दुर्बल हैं, अनायनित अवस्था में रहते हैं और अनायनित अवस्था में रहने से विलयन में H आयन और OH आयन दोनों की सांद्रताओं में परिवर्तन हो रहा है, बराबर हो रहा है, विलयन उदासीन है, पीएच का मान स्थिर है। तो हम देखें कि साम्य अवस्था पर किस तरह की अभिक्रिया होती है। तो अमोनियम एसिटेट प्लस पानी CH3COO NH4 प्लस H2O गिव CH3COOH प्लस NH4OH। अगर हम माने कि अमोनियम एसिटेट अपने आयंस के रूप में है तो CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O तो किस में कन्वर्ट हो गया? CH3COOH प्लस NH4OH। तो हम देख रहे हैं कि दोनों कंडीशंस में चाहे हम आयंस के रूप में लिखें चाहे हम ना ही लिखें, दोनों ही अवस्थाओं में जो है वो एसिटेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण के जल अपघटन स्थिरांक, दुर्बल अम्ल के आयनन स्थिरांक और दुर्बल क्षार के आयनन स्थिरांक, जल के आयनिक गुणनफल। तो हमने कितनी सारी चीजें ली हैं, हमें दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी। देखो, जल अपघटन का स्थिरांक KH, दुर्बल अम्ल का आयनिक स्थिरांक, दुर्बल क्षार का आयनन स्थिरांक यानी Ka, Kb, Kw के बीच संबंध 4 हो गए, KH, Ka, Kb और Kw। तो इन सब के बीच में हम एक संबंध निकाल रहे हैं। किसी दुर्बल अम्ल Ha और दुर्बल क्षार BOH से बना हुआ लवण क्या है? Ba। Ba का जल अपघटन हुआ तो Ba प्लस H2O गिव BOH प्लस Ha। उसी तरह से B प्लस प्लस A माइनस प्लस H2O गिव्स BOH प्लस Ha। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया हमने तो BOH HA अपॉन B प्लस A माइनस और H2O।
तो इस तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या हो रहा है, उत्पादों की सांद्रता डिवाइडेड बाय अभिकारकों की सांद्रता। पानी की कंसंट्रेशन को हम इधर ले आते हैं, KH2O बराबर BOH HA डिवाइडेड बाय B प्लस A माइनस। K और H2O के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या लिख सकते हैं, KH या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो गया KH बराबर BOH HA B प्लस A माइनस। तो दुर्बल अम्ल HA, ये तो हो गया हमारा KH। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हमें उनको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, KA और KB। तो पहले हम लेते हैं दुर्बल अम्ल के सामने को। तो दुर्बल अम्ल HA किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस A माइनस में। तो KA बराबर H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय HA। दुर्बल क्षार किस में जा रहा है, BOH बराबर B प्लस OH माइनस। तो ये जा रहा है B प्लस OH माइनस और BOH के। तो ये हमारे KA और KB की कैलकुलेशन हुई है। अब देखें KW किसके बराबर है, हम जानते हैं कि ये H प्लस OH माइनस के बराबर है। तो अब हम डिवाइड कर रहे हैं KW डिवाइडेड बाय KA इंटू KB। तो H प्लस OH माइनस ये तो हो गया KW, KA होगा H प्लस A माइनस अपॉन HA इंटू KB होगा B प्लस OH माइनस BOH। तो अगर तुम देखो तो H प्लस और OH माइनस दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, HA BOH A प्लस B माइनस। और ये क्या है, ये है हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। तो हम लिख सकते हैं कि KH बराबर KW अपॉन KA इंटू KB। तो इस इक्वेशन से क्लियर हो जाता है कि जब हम ऐसा लवण लेते हैं जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना है, तो उसमें हमारा जल अपघटन स्थिरांक दोनों के आयनन स्थिरांक के मान पर निर्भर करता है। अगर हमें इसी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण के जल अपघटन की मात्रा निकालनी है, तो लवण का 1 ग्राम मोल V लीटर विलयन में घोला जाता है। यदि जल अपघटन की मात्रा H है, जैसा कि हमने पहले 2 वीडियोस में किया है कि हमने सॉल्ट का 1 ग्राम मोल लिया, V लीटर विलयन में घोला, जल अपघटन की मात्रा H है, तो शुरू में हमारा 1 है, B प्लस A माइनस प्लस H2O से BOH और HA। शुरू में P प्लस और A माइनस दोनों 1 हैं, तब एसिड और बेस 0 है। फिर एसिड और बेस H बन गए, तो ये हो गए 1 माइनस H। विलयन V आयतन में है, तो 1 माइनस H अपॉन V, 1 माइनस H अपॉन V, H अपॉन V और H अपॉन V। तो 1 माइनस H इंटू C हो जाएगा, अगर आपने कंसंट्रेशन ले ली है तो 1 माइनस HC, 1 माइनस HC, HC, HC। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया। अब हम देखते हैं कि H किसके बराबर है, BOH HA अपॉन B प्लस A माइनस के। तो HC इंटू HC, 1 माइनस HC इंटू 1 माइनस HC, 2 बार C दोनों कैंसिल हो गए, तो H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि जब हम वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहे हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की बात कर रहे हैं, तो हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या जल स्थिरांक जो है, जल अपघटन स्थिरांक, वो सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा। हमारा सिंपल फॉर्मूला आ रहा है एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अगर हम माने कि h की वैल्यू 1 से बहुत कम है, तो 1 माइनस एच किसके बराबर हो जाएगा, 1 के।
और के एच किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर के, या एच किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ के एच के। तो एच की वैल्यू जो है वो जल अपघटन स्थिरांक के वर्गमूल के बराबर होती है। और इस के एच में हम वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि के एच की वैल्यू अगर हमें नहीं पता है तो एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो भी सॉल्ट है, जितने अधिक दुर्बल यानी वीक एसिड और वीक बेस से बना होगा, उसका उतना ज्यादा जल अपघटन होगा, क्योंकि जल अपघटन की मात्रा एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ के ए एंड के बी के। तो जितने ज्यादा दुर्बल होंगे जल अपघटन उतना ही ज्यादा होगा। और जल अपघटन पर आप देखो कि कंसंट्रेशन ना तो C है ना V है, तो सांद्रता या तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप बढ़ाने के साथ के डब्ल्यू का मान के ए और के बी की तुलना में तेजी से बढ़ता है, इसलिए ताप बढ़ाने के साथ जल अपघटन की मात्रा बढ़े। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जिसमें हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण के हाइड्रोजन आयन और पीएच की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो, जब जलीय लवण में H आयन के लिए तो दुर्बल अम्ल है Ha gives H plus A minus, तो आयनन स्थिरांक के ए हो गया साम्य अवस्था पर, साम्य स्थिरांक कह सकते हैं हम H plus A minus अपॉन H A। H प्लस किसके बराबर हो गया, के ए इंटू एच ए अपॉन ए माइनस। एच ए किसके बराबर हो गया, किसके बराबर होता है एच ए, एच सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, या 1 माइनस एच सी, हम वहां से ले सकते हैं जहां से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो H की कंसंट्रेशन हो गई के ए इंटू एच सी या अपॉन 1 माइनस एच इंटू सी के। तो एक सिंपल फार्मूला आ गया, सी सी कैंसिल हो गए, तो के ए इंटू एच अपॉन 1 माइनस एच के। तो ये आया हमारा, क्या आया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में अगर हम वही चीज माने कि H एक से बहुत कम है, तो 1 माइनस एच 1 हो गया, तो H बराबर हो गया के ए इंटू एच। H किसके बराबर है, तो H प्लस बराबर के ए इंटू रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, या के ए पूरा है और के इधर हाफ है, तो हम लिख सकते हैं के ए इंटू के डब्ल्यू अपॉन के बी। तो ये आ गई हमारी H आयन की कंसंट्रेशन। अब हमें क्या निकालना है, पीएच। तो पीएच निकालने के लिए हम कर सकते हैं, लॉग ले लें सारी साइड का, तो log ऑफ H प्लस इज इक्वल टू हाफ log ऑफ के ए प्लस हाफ log ऑफ के डब्ल्यू माइनस हाफ log ऑफ के बी। ठीक है, क्योंकि नीचे माइनस है तो log। हाफ हमने इसलिए रखा है क्योंकि आप लोग पता है रूट है। साइन हमने माइनस किया क्योंकि हम पीएच निकालना चाह रहे हैं, तो माइनस log ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ log K माइनस हाफ log ऑफ के डब्ल्यू, और माइनस का प्लस हो गया, प्लस हाफ log ऑफ के बी। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। log ऑफ H प्लस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एच। log ऑफ के ए की जगह पी के ए, log ऑफ के डब्ल्यू की जगह पी के डब्ल्यू, और log ऑफ के बी की जगह पी के बी। तो हमारी इक्वेशन आई पी एच बराबर हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस हाफ ऑफ पी के बी। हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 2 7, प्लस हाफ ऑफ पी के ए
माइनस हाफ ऑफ PKB। तो इस तरह से हम दुर्बल अम्ल और क्षार के बने हुए लवण का जो विलयन है उसकी पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमने दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के आयनन स्थिरांक pKa और pKb की वैल्यू एक जैसी है तो फिर pH 7 हो जाएगी और विलयन उदासीन रहेगा। और अगर क्षार की तुलना में अम्ल ज्यादा दुर्बल है तो फिर Kb ग्रेटर देन हो जाएगा Ka से और फिर pKa ग्रेटर देन हो जाएगा pKb से और pH की वैल्यू 7 से अधिक होगी और उस स्थिति में 7 से अधिक होने पर विलयन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और अगर क्षार कम है तो pKa इज लेस देन pKb और फिर pH का मान 7 से कम होगा। तो इस तरह से अगर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के आयनन स्थिरांक के में अंतर होगा तो फिर pH के मान में अंतर हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो लवण हैं जो कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बनते हैं उनके जलीय विलयन की पीएच पर सांद्रता या आयतन का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी पीएच जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि 0.01 m अमोनियम एसीटेट विलयन की जल अपघटन की मात्रा और उसकी पीएच की गणना करनी है, यानी H निकालना है और पीएच निकालना है। आपको Ka भी दिया है, Kb भी दिया है और Kw भी दिया है। तो सबसे पहले हम पीएच निकाल लेते हैं। 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb। हाफ ऑफ pKa बराबर हाफ माइनस लॉग ऑफ Ka की वैल्यू पुट करिए माइनस लॉग ऑफ 1.75 इंटू 10⁵5 माइनस 5 आगे आ गया माइनस लॉग ऑफ 17 का 5 देख लिया तो ये आ गया हाफ इंटू 4 पॉइंट जो भी है और ये आ गई 2.3785। उसी तरह से हाफ ऑफ pKb बराबर हाफ माइनस लॉग ऑफ kb की वैल्यू रखी और हमने उसी तरह से 10⁻⁻5 किया तो हाफ ऑफ माइनस लॉग ऑफ 1.8 माइनस नहीं 5 आएगा, ये 5 माइनस आएगा, 5 चला गया, 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8 और वैल्यू लगभग सेम आई क्योंकि 1.75 है और 1.80 है। तो दोनों की वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 3785 और 3723। तो पीएच कितनी आई 7.0062, बहुत थोड़ा सा अंतर आया है, यानी जो हमारा विलयन है वो लगभग उदासीन रहता है। तो इस तरह से हमने अब तीनों तरह के सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की गणना कर ली है।